क्वांट 24.1 पैरेलेलोपिपेड का मतलब क्या होता है? क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है इस रेशियो में है। बोलता उसका वॉल्यूम जो है क्यूब के बराबर है, दोनों का सरफेस एरिया निकालो। ठीक है, सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का, और सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। फिर दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो मतलब डिवाइड। तो वॉल्यूम बोल रहा है इक्वल है ना। स्टार्ट कहां से करते हैं? वॉल्यूम इक्वल। वॉल्यूम क्यूबॉइड का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और क्यूब का साइड क्यूब। लेंथ टू, ये जो रेशियो है ना इसी को क्वांटिटी मान लो, एक्स एक्स भी बोलने की जरूरत नहीं। 2 4 8, 2 इंटू 4 इंटू 8 इक्वल्स टू साइड क्यूब। ये कितना हो गया? 8 8 जा 64। 64 क्या होता है? 4 का क्यूब 64। इसका मतलब साइड कितना हो गया? 4, साइड 4 निकल गया। अब हमें चाहिए सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। फॉर्मूला याद है? ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, AB मतलब 2 4 जा 8, BC मतलब 4 8 जा 32, और CA मतलब 8 2 जा 16। ये टोटल कितना हुआ? 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 48 और 56। 56 इंटू 2 कितना? 112। ठीक है, और हमें चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16। 16 मल्टीप्लाई भी मत करो इसको। अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों का रेशियो है ना। रेशियो ऊपर है 112, नीचे है 6 इंटू 16। इन दोनों को काट लीजिए, जितना भी कटता है। 4 से कटता है, 4 4 जा है ना, 4 2 जा 8 बचा 3, 4 8 जा 32। फिर 4 से और कटेगा, 4 7 जा। देखिए आपका आंसर आ गया 7:6 है ना, 7:6। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसने बोला वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम को इक्वल करके साइड ऑफ द क्यूब निकाला। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया, उसने बोला है रेशियो, रेशियो मतलब डिवाइड, उनको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आपने देखा ये 5 के टेबल वाले हैं। 5 के टेबल में 90 तक कितने नंबर होंगे? 18 5 जा 90, टोटल कितने नंबर आने हैं? ये कितने हैं ये टर्म्स? 18 टर्म्स। कितने? 18 टर्म्स। इसमें से मैं 2 अलग कर दूंगा। कौन सा मालूम? साइन 90 और साइन 45 को मैं अलग कर रहा हूं। क्यों अलग कर रहा हूं? ध्यान से देखना। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू हमें साइन 90 का पता। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। ये 2 वैल्यू हमने निकाल लिया। 18 में से 2 वैल्यूज आपने निकाल ली, बची 16 वैल्यूज। 16 वैल्यूज से बनेंगे पैर कितने? 8 पैर। 8 पैर बनेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पैर जोड़े 8 बनेंगे, 8, और एक पैर का वैल्यू है 1। 8 पैर का वैल्यू हो गया 8, 8 + 1 9.5 आंसर आ गया। अब आप ये बोलोगे इस पैर का, एक पैर का आंसर 1 कैसे आया? उसको समझ लो। सिर्फ फर्स्ट पैर बना रहा हूं मैं, कौन सा? 5 और 85। साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85। 5 का 85 से पैर बनाना, 10 का 80 से बनाना, ताकि सम 90 आए हर बार। ठीक है, आपको मालूम है 85 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन स्क्वायर 5 और साइन 85 कन्वर्ट हो जाएगा cos 5 में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 90 से माइनस करोगे ना तो साइन cos में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 90 आएंगे, ऐसे ही पैर बनाना मैं बोल रहा हूं। तो 10 को किसके साथ में बनाओगे? 80 के साथ में। 15 को किसके बाद में? 75 के। ऐसे करके ना 8 पैर बन जाएंगे। मैं सिर्फ एक पैर ले रहा हूं।
कौन सा? 5 और 85 वाला। 85 को अपन 90 से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। आपको मालूम है ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक पैर का वैल्यू 1, 8 पैर का वैल्यू 8, ये 8 हो गया प्लस 9.5 आपका आंसर। ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से। एक आर्टिकल है जो 800 रुपीज का है, उसको 736 पे दिया। कितना डिस्काउंट है ये? 64 रुपीज डिस्काउंट। डिस्काउंट किससे कंपेयर करते हैं? मार्क प्राइस से। 800 का 64 कितना है? आप 2 जीरो काटोगे तो 1% होता है 8, और आपको डिस्काउंट मिला 64, मतलब इंटू 8, तो 8 8 जा 64। 64 रुपीज क्या होता है? 8% डिस्काउंट। ओरल कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फॉर्मूला। डिस्काउंट कितना है? बिल्कुल, अगर फॉर्मूला यूज करना है तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बन गया। मैं बोल रहा हूं आपको, ओरल भी निकाल सकते हैं। 800 का 1% होता 8 रुपीज। आपको 8 रुपीज डिस्काउंट नहीं मिला, आपको 64, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स जो है 8% हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये है फॉर्मूला मेथड। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि मार्क्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपीज का खरीद के लाया और 25% बढ़ाकर 125 का लेबल लगा दिया। फिर उसने डिस्काउंट दिया 10%। डिस्काउंट 10% मतलब 12.5 रुपीज कम कर दिया, तो कितने का बेचा? 112.5 का बेचा, है ना। कितना प्रॉफिट का आया? कम आया। 100 का खरीदा, 112.5 का बेचा, कितना प्रॉफिट? 12.5 रुपीज प्रॉफिट कमाया। बस खत्म। इस क्वेश्चन का किसी को शॉर्टकट याद है? कितने साल में डबल होगा सिंपल इंटरेस्ट? रेट इनटू टाइम 100। क्या मैंने बोला? रेट इनटू टाइम 100। जब भी बोलेंगे डबल सिंपल इंटरेस्ट में, शॉर्टकट है रेट इनटू टाइम डबल। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टाइम। तो 100 अपॉन रेट, रेट है 12, बस खत्म आंसर। 4 से कट जाएगा, हाँ, 4 3 जा और 4 25 जा, 25/8 ये हो गया। 25/8 क्यों? 8 3 जा 8 3 जा 24 बचा, 8 3 जा 24 बचा 1, 1/3। 8 साल प्लस 1/3 साल, 1/3 साल मतलब 4 महीने, है ना। मंथ्स को, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 कर लेना। ओके, जब भी बोलेंगे डबल, रेट इनटू टाइम 100, और नहीं तो बेसिक मेथड से कर लीजिए, लेंदी पड़ेगा जबरदस्ती में। बेसिक मेथड क्या बोलता है कि अगर प्रिंसिपल आपका x है तो अमाउंट हो गया डबल, मतलब 2x। इंटरेस्ट कितना मिला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल x। फिर आप फॉर्मूला लगा लेना। आपको टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ऐसे कर लीजिए, बेकार में लेंदी कर रहे हैं हम लोग। ये ओरल इसका शॉर्टकट बना दिया है। एवरेज 7 नंबर्स का एवरेज कितना है? 80। अब ये जो 7 नंबर्स हैं, इनमें से एक नंबर को हमने रिप्लेस कर दिया। 17 को हटा के उसकी जगह 31 डाल दिया। 17 को हटा के 31 डाल दिया, कितना बढ़ा दिया? 14 बढ़ा दिया। तो नया एवरेज कितना होगा? 7 2 जा 14, एवरेज 2 बढ़ जाएगा, आंसर 20। आपको मैं स्टेप बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में एरर निकालें। 17 की जगह 31 कर दिया तो कितना इंक्रीज किया? 14 इंक्रीज किया, एरर। सेकेंड स्टेप, एवरेज एरर। भाई 14 चॉकलेट बांटनी है 7 बच्चों में, 14 बांटनी है 7 बच्चों में, तो एक का कितना बढ़ेगा? एवरेज कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ गया। तो पुराने एवरेज में
नया एवरेज ऐड कर दीजिए। पहले तो 18 चल ही रहा था, अब नए के हिसाब से 2 बढ़ गया तो 2 बढ़ा दीजिए, कम हो गया तो कम कर दीजिए। बहुत बेसिक मेथड, इजी मेथड बताया हूं। सबसे पहले इन डिफरेंस निकालो, कितना एरर बढ़ रहा है। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर एवरेज निकालना, और वो फिर आपके पुराने एवरेज में प्लस या माइनस कर लेना। ठीक है, इंक्रीज हो रहा तो प्लस करना, डिक्रीज है तो माइनस कर देना। ए है वॉल्यूम सिलेंडर का और बी है वॉल्यूम स्फीयर का, और बोलता है सेम हाइट एट इट्स डायमीटर। तो जो डायमीटर के बराबर इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट किसके बराबर है? डायमीटर। डायमीटर मतलब ट्वाइस रेडियस। बस इतनी सी चीज ख्याल रखना। तो हमें क्या चाहिए? ए अपॉन बी। ए क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह पर क्या लिख दो? 2r। बस इतना सा काम। और वॉल्यूम ऑफ बी, बी क्या है? स्फीयर। स्फीयर क्या होता? 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए आर क्यूब तो ये कट ही गया, ये 3r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 कटेगा 2 बार, ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या बचा? 3/2 आपका आंसर। बस इतनी सी चीज ध्यान रखना था कि हाइट जो है वो 2r के बराबर है। बस। क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू कहां से करें, तो शुरू हम लोग यहां से करेंगे। क्यूब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्यूब दिया है तो क्यूब करना है। यह a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही आइडेंटिटी होती है ना। और 5 का क्यूब 125। क्या मैंने सही लिखा? अब ध्यान देना, ये वैल्यू तो आपको गिवन है, कितना? 35। ये 35 को इधर लाओगे तो -35 हो जाएगा, कितना बचेगा? 90। में इसी में सॉल्व करते जा रहा हूं, ध्यान से देखना। x प्लस वाई का वैल्यू कितना था? 5, है ना। तो 5 3 जा 15, ये है 15xy इक्वल्स टू 90। तो 15 6 जा 90, xy का वैल्यू आ गया 6। अब ध्यान से देखना, हमें क्या चाहिए? 1/x प्लस 1/y। एलसीएम एक्स वाई, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई तो सम 5 दिया ही था, और प्रोडक्ट हमने अभी 6 निकाला, आपका आंसर आ गया। स्टार्ट कहां से करना है, बस वही चीज ध्यान रखना। कहां पे क्यूब करें? यहीं पर क्यूब करें। क्यूब क्यों करें? क्योंकि क्यूब दिया है तो क्यूब करें, यहीं से स्टार्ट करें। एक्स, देखो न्यूमरेटर एक्स प्लस वाई, ये तो हमको पहले से पता है, ये वैल्यू गिवन है। बस ये सारी जो इतनी हमने एक्सरसाइज की वो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 दो पार्ट में सॉल्व होगा, दो पार्ट में कर लेंगे। डिस्टेंस कितना दिया है? 10। और टाइम कितना दिया है? 12 मिनट्स। 60 से डिवाइड कर दो तो 8 में आ जाएगा डिस्टेंस। ये क्या हो गया? 12 पाइप्स। ठीक है, हमको क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है टाइम 10, टाइम क्या है? 1/5। तो स्पीड हो गई 50। क्या आपको क्लियर हो गया? अब बोलता है स्पीड 5 डिक्रीज कर दी, जो न्यू स्पीड है वो 5 कम कर दी। सेम डिस्टेंस जाने में, वही 10 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 10, स्पीड है 45। ये टाइम किस में आ गया? आवर्स में, है ना, आवर्स में। अब आवर्स में देखो जितना कट सकता है काट दे, 5 2 जा 5 9। अब इसको क्या करें? मिनट्स में कन्वर्ट कर दें, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 320 जा, ये हो गया 40/3। किस ऑप्शन से 40/3? ये देखिए ये ऑप्शन है 40/3। 13 3 जा 39, है ना। 13 3 जा 39 प्लस बचा 1/3। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60 करेंगे तो ये 20 सेकेंड्स।
फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस टाइम दिया था, स्पीड निकालना था। सेकेंड स्टेप में ये स्पीड हमको अब पता है, 5 कम कर लिया, डिस्टेंस मालूम है, टाइम निकालना है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस आपकी चल रही है, ध्यान से देखना, अगर डिस्टेंस किलोमीटर में चल रहा है तो टाइम आवर्स में ही तो चलेगा, यूनिट उल्टा नहीं कर सकते। अगर डिस्टेंस मीटर में चल रहा है तो टाइम सेकंड में चलेगा। अपन उल्टा सीधा करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड प्रपोर्शन मालूम है आपको क्या होता है? 2 वैल्यू दी है, 0.8 और 0.2। तो ये जो 0.2 दिया है ये क्या है मालूम है? ये मीन है। इसको 2 बार लिखना, ये मीन है और थर्ड को बोलना एक्स। ये मीन है और ये एक्सट्रीम्स है। आपको तो पता ही होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 0.8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.2। 0.8 यहाँ आ जाएगा, 2 डेसिमल हटाएंगे, 2 डेसिमल इसका भी हटेगा, ये 2 2 जा 4, 4 कटेगा कितने बार? 20 बार, 1/20। ठीक है, 1/20 कितना होता है? 0.05। आप चाहे तो ये जो 1/20 है ना, इसको 100/100 कर दो। क्यों? अभी बता रहा हूं। 100/20 कितना? 5। 5/100 0.05। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं जानबूझकर ट्राइंगल ऐसा बना रहा हूं, बीसी को मैं यहां बना रहा हूं और ए को यहां। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे देख के समझ में आया कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। जब भी ऐसा होता है कि पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है, मतलब वो 90 डिग्रीज है। राइट ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होता है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा मतलब ये राइट ट्राइंगल है। पहली चीज कंफर्म ये हो गई। फिर उसके बाद वो बोलता है बीसी जो है वो √3 टाइम्स है। जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर का √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स। तो ये याद रखना आप, ये तभी होता है जब आइसोसेलेस होता है। √2 टाइम्स तभी होता है, हमको याद है स्क्वायर का डायगोनल साइड इंटू √2। तो ये वही समझ लीजिए, स्क्वायर का पार्ट है, समझ लो, है ना। इसको कंप्लीट कर देंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। फिलहाल हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं। तो √2 टाइम्स का मतलब समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल है। और एंगल इक्वल है मतलब ये जो एंगल बी है वो कितना है? 45 डिग्री। 45 45 ही तो आएगा अगर एंगल्स इक्वल है तो। साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री से नहीं लगाया, अगर हम चाहें तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के करें तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने वैसे ही कर लिया। हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री से भी बता देता हूँ। बीसी क्या है? बीसी क्या है? हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू √2 टाइम्स AB। AB क्या है? AB है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज को यहां ले आओ और √2 को यहां ट्रांसपोज कर दो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मालूम है क्या होता है? सम पीपल है। ये हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो मालूम है कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्रीज का। तो देखिए ऐसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक ग्रोसर है जो खरीदने में भी 10% चीट कर रहा है और बेचने में भी 10% चीट कर रहा है। अब आप बोलोगे खरीदने में कैसे चीट किया? मैं आपको समझा रहा हूँ, वर्किंग थोड़ी लेंदी है। तो कोई होलसेलर उसकी दुकान में सामान बेचने आया। तो होलसेलर ने बोला कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने का? 1000 रुपीज का। वो होलसेलर उसको बेच रहा है। इसने क्या किया? 10% चीट कर लिया। मतलब उसने 10% कितना होता है 1000 का? 100 ग्राम ज्यादा तौल लिया। खरीदने में चीटिंग किया, 100 ग्राम ज्यादा तौल लिया और दिया उसको वही 1000 रुपए। ये खरीदने में, अब वो बेच रहा है। ठीक है, अब वो बेच रहा है और
1000 ग्राम वो 1000 रुपीज का बेचना चाहिए था, तो अब वो बेचने में भी चीट कर रहा है, 100 ग्राम चीट कर रहा है। 100 ग्राम चीट कर रहा है मतलब 900 ग्राम आपको बेच रहा है और 1000 रुपए आपको चार्ज कर दिया। बात समझ में आई? 1000 ग्राम जो 1000 रुपीज का था, खरीदने में 1100 तौल लिया, बेचने में 900 तौल रहा, 900। क्या यहां तक क्लियर? अब इसके आगे का ध्यान से देखना, आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, राइट? पहले बताओ प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट आपको नहीं पता। प्रॉफिट क्यों नहीं पता? क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं पता। ध्यान से देखना, आपको कितना तौल के दिया उसने? 900 ग्राम, उसको कितने का पड़ा था? मेन चीज है 900 ग्राम उसको कितने का पड़ा था। यहां देखिए, तो 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का उसको 1100 उसने खरीदा। 1 ग्राम कितने का पड़ गया? इतने का। ठीक है, 1 ग्राम इतने का पड़ गया, तो उसने बेचा कितना? 900 ग्राम इंटू 900, 818.18, 818.18। ये जो 1100 ग्राम 1000 रुपीज का पड़ा, तो 900 ग्राम कितने का पड़ा? 818.18 रुपीज का। ये 900 ग्राम उसको इतने का पड़ा और आपको बेच रहा है 1100 का, सॉरी 1000 रुपीज का। इसका डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ, इसका डिफरेंस आपका प्रॉफिट। तो इस वैल्यू को कितना? 818.18 माइनस 1000, 818.18 माइनस 1000, 181.82 का नुकसान का फायदा है ना। प्रॉफिट कितना? फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे, प्रॉफिट इज 181.82, प्रॉफिट इज 181.82। किससे कंपेयर कर रहे हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 818.18, प्रॉफिट चाहिए इंटू 100, तो 181.82। अब देखिए इसको 181.82, क्या ये वैल्यू है? 181.82। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 818.18, 22.22%, 22.22% आया। राउंड उसने कहीं नहीं बोला अप्रोक्सीमेटली, तो ये थर्ड ऑप्शन नहीं लेना बल्कि फोर्थ ऑप्शन। बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। आप ऐसा ध्यान रखना कि 10 खरीदने में, 10 बेचने में, तो 20 तो ये हो गया, लेकिन प्रॉफिट पर भी प्रॉफिट हो गया ना, तो 20 से कहीं ज्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेट नहीं आएगा, राउंड फिगर में कुछ आएगा। तो आगे से कभी नन ऑफ दिस ऑप्शन, थोड़ा सा दिमाग लगा ले, ठीक है। क्वेश्चन नहीं टेढ़ा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किसी को आइडिया कैसे करना है? एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स इंटू वाई कितना? 1, तो वाई कितना हो जाएगा? 1/x। तो y का वैल्यू 1/x, x कितना है? 3 माइनस 2√3, सॉरी प्लस, इसको रैशनलाइज कर दो 3 माइनस 2√3 से। क्या किया? रैशनलाइज। डिनोमिनेटर मालूम है, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1। न्यूमरेटर बचेगा 3 माइनस 2√3। असल में मालूम ज्यादा कर ऐसे ही आता है। ये क्या है? 3 प्लस 2√3, तो इसका y का वैल्यू क्या आया? 3 माइनस 2√3। आपने x और y निकाल लिया। अब इसके आगे ध्यान से देखना, कैलकुलेशन करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं पहले न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। न्यूमरेटर में आपने देखा x स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर है,
और ये 3xy को मैं 2xy बोल दूं प्लस xy बोल दूं। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या है, ये 3 से क्या मिल गया, x प्लस वाई द होल स्क्वायर प्लस xy। तो पहले मुझे बताओ x प्लस वाई क्या होगा। ये है 3 प्लस 2√3, ये 3 माइनस 2√3, प्लस करोगे तो 2√2 था ना, वो √3 लिख रहे हैं, तो प्लस करोगे ना तो 2√2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कट जाएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, x प्लस वाई 6। और x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू आएगा 1। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, न्यूमरेटर एक ही में 37 न्यूमरेटर है, आंसर आ गया। वैसे डिनोमिनेटर भी समझा देता हूँ। इसको क्या करना मालूम, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 3xy को माइनस 2xy और माइनस xy ले लेना, इससे आ जाएगा x माइनस वाई द होल स्क्वायर और माइनस xy। x माइनस वाई करोगे तो मालूम 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा 2√2। 2√2 का स्क्वायर क्या होता है, 2√2 का स्क्वायर होता है 8 माइनस xy माइनस 1। x माइनस वाई 2√2 और x इंटू वाई का वैल्यू था 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब x माइनस वाई, x माइनस वाई करेंगे तो आएगा 4√2, x माइनस वाई करेंगे तो 4√2, 4 का स्क्वायर 16 2 32, 32 माइनस 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, कोई बात नहीं। वैसे हमें फर्स्ट पार्ट से ही हमारा आंसर मिल गया था, है ना, डिनोमिनेटर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बाद में अलग से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ये जो टर्म है ये इससे डिविजिबल है। इसका क्या मतलब, डिविजिबल है मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मालूम, x माइनस 2 को 0 रखो, x का वैल्यू क्या आ गया 2, ये वैल्यू इसमें पुट अप कर देना, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस लैम्डा, ये जो है इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि ये डिविजिबल है। तो कितना बचा ये, लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 वहां जाएगा तो माइनस 2। अरे बेटा इसको सॉल्व कर दो ना, 8 प्लस 4 12, 12 में से 10 गया 2 और 2 को ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 2। बस करना ये था, x माइनस 2 को 0 रखकर x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू इसमें पुटअप करिए, रिमाइंडर को 0 करिए, आंसर आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। आपको 4 चीज बता रहा हूं, एक चीज होता है ऑर्थो सेंटर, एक होता है सेंट्रॉइड जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है, उससे हमारा आंसर निकल गया ऑलरेडी। ऐसा केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है, लेकिन मैं इसके साथ में 2 चीज और समझा रहा हूं, 2 चीज और। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड के साथ में आता है सरकम सेंटर, और एक और चीज आता है इन सेंटर। आपको मालूम है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सारे एल्टीट्यूड्स परपेंडिकुलर जहां पर मीट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं मालूम है, मीडियन, जहां पर सारे मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस, जहां पर तीनों मीडियन मिलती हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी, मान लो ट्राइंगल ABC, तो किसी 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। और इन सेंटर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करेगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। 4 चीज बता दिया, और ये चारों चीजें
एक ही पॉइंट पर लाई करता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब वही ऑर्थो सेंटर है, वही सेंट्रॉइड है, वही सरकम सेंटर, वही इन सेंटर है। ये केवल इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता और किसी में नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बोल रहा ए बी सी पॉइंट्स लिया पी क्यू पे, पी क्यू पे क्या ले लिया है ए, और बी कहाँ लिया है पी आर पे, पी, और क्यू आर पे सी, 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। ठीक है, बोलता क्यू सी इक्वल्स टू ए सी, क्यू सी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों बराबर। हाँ, सी आर इक्वल्स टू सी बी, ये दोनों बराबर आपस में। चलो ठीक है, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल 40 है, हमें क्या फाइंड करना, ए सी बी ये वाला एंगल फाइंड करना। ठीक है, आपको मालूम है कि ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इनको एक्स और एक्स बोल दें। ये इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, इनको वाई और वाई बोल दें। अगर ये एक्स और एक्स है तो ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस 2x, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और ये वाई और ये वाई है तो ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस 2y। आपको मालूम है कि P प्लस क्यू प्लस आर कितना होता है 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। P कितना है 40, क्यू कितना है 180 माइनस 2x, आर कितना है 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 180। क्या ये क्लियर है ना? तो एक 180 तो यहाँ कट गया, ये 180 प्लस 40 कितना हो गया 220 इक्वल्स टू, ये 2x 2y यहाँ चला जाएगा तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन, 2 से डिवाइड करोगे तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना 110। हाँ, 40 प्लस 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2y, एक 180 कैंसिल हो गया, एक 180 बचा, 180 प्लस 40 220 होता है ना, 220, ये 2y 2x 2 से कटेगा 110, 110 ये दोनों मिलाकर 110 तो बीच में आ जाएगा 70, ये तीनों का सम कितना 180, ये बीच में आ जाएगा 70। ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ये 110 है तो ये 70 मिलाकर 180 स्ट्रेट लाइन। लेकिन फिर भी एक बार हम चेक कर ले, देखो ये दोनों, उसने बोला QC और AC बराबर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स एंगल्स इक्वल होंगे, ये x और x, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 2x आ जाएगा। और अगर ये बोल रहा है कि ये CR और CB इक्वल है, ये दोनों इक्वल, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल y तो ये 180 माइनस 2y बिल्कुल ठीक किया। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया, P है 40, Q है 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, तीन एंगल का सम 180 डिग्री। एक 180 कैंसिल हो गया, एक 180 यहीं पर है, 48 टू 40 माइनस, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यूनिट प्लेस चाहिए, 0 का स्क्वायर 0 यूनिट प्लेस आ गया, 1 का स्क्वायर 1 यूनिट आ गया, 2 का स्क्वायर 4 यूनिट आ गया, 3 का स्क्वायर 9 यूनिट आ गया, 9 1 10 10 4 14 यूनिट प्लेस में 4 आएगा, बात खत्म। और कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ यूनिट्स प्लेस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है दो लीनियर इक्वेशंस हैं, दो लाइन के इक्वेशन है, कहाँ पे मीट करेंगे, सॉल्व कर दो। और ये तो बड़ा आसान है, x इक्वल्स टू 2 इसमें पुट अप कर दो, x इक्वल्स टू 2 तो दिया है, x इक्वल्स टू 2 तो दिया है, बस y का वैल्यू निकालना है, 2 को यहाँ पुट अप कर दो। तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 प्लस y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 2, तो 2 कॉमा 2 पे ये मीट करेंगे, बात खत्म। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है 4, मीन मतलब एवरेज कितना है 20। बोलता अगर सब में मैं सी ऐड कर दूं, चारों में जितने ऑब्जर्वेशन हैं मैं सी ऐड कर दूं तो 22 बन गया, 20 का कितना बन गया, तो सी का वैल्यू कितना 2, खत्म। जो हर एक ऑब्जर्वेशन में, याद रखना,
ईच ऑब्जर्वेशन में जो करोगे वही एवरेज में होगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में +2 करोगे तो एवरेज भी +2 होगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में -2 करोगे तो एवरेज भी 2- होगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में ×2 करोगे तो एवरेज भी ×2 होगा। अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 2 डिवाइड करोगे तो यहाँ भी डिवाइड होगा। फिलहाल क्या हुआ, उसने C ऐड किया, C सब में C ऐड किया तो आपका 20 का 22 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया, तो जरूर उसने सब में 2 इंक्रीज किया। जो सब में करोगे वही एवरेज में होगा। ये तो टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अपन ध्यान से देखते हैं। A can do a piece of work 20, B 40. A, B 20, 40, LCM 40, 22 जा 41 जा। बोलता दे वर्क फॉर 5 days, दोनों मिलकर एक दिन में 3 बॉक्स बनाते हैं, 5 दिन काम किया 15 बॉक्स बन गया। बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट, 40 में से 15 काम हो गया, बचा कितना 25 ऑफ द टोटल 40 में से 25 बचा, 5 से काट दो, 5 5 जा 5 8 जा 5/8 काम बचा अभी भी, बस क्योंकि यही निकालना था कि लेफ्ट कितना है, बचा कितना। बोलता ग्रेटेस्ट वैल्यू सबको डिवाइड करके निकाल लो, 0.3/4 होता 0.75, 5/6 होता 0.8333, 1/3 होता 0.3333, 2/7 2 डिवाइड बाई 7, 7 2 जा 14.23 भी नहीं होता, सबसे बड़ा सीधा सीधा दिख रहा, डेसिमल में कन्वर्ट करके निकाल लीजिए। कैलकुलेशन आपके फास्ट होने चाहिए। बोलता है ए पे डिस्काउंट 20% है और बी पे डिस्काउंट 25 है। बोलता है ये डिस्काउंट बराबर है, पहले वाले सामान पर 20% डिस्काउंट है, दूसरे वाले पर 25%, और बोलता दोनों बराबर है। सबसे बढ़िया क्या मालूम है, फ्रॉम आंसर ऑप्शन में 50 का 20% कितना होता है 10 रुपए, 40 का 25% कितना होता है 10 रुपए, बराबर आया ना, ऑप्शन करेक्ट। 20% मतलब 1/5, किसका 50 का 10 रुपए आया, 40 का 25%, 25% होता 1/4, इक्वल आया, बस वो हमारा आंसर है जिसमें इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और कोई दूसरा मेथड मत लगाने लगना, ऑप्शन से बहुत इजीली आ रहा है। जो गिवन है उसको हम लोग हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं, वर्किंग इजी हो जाती है। बोलता 80% 16 डेज में, एक दिन में 6 घंटे काम करके किसी काम को करते हैं, ये गिवन है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आवर्स, हमने बोला x, 64% काम करेंगे ताकि 15 डेज में वही काम कंप्लीट हो जाए। जो फाइंड करना है उसको ऊपर, है ना, 16 4 जा 64, 4 20 जा, ठीक, 5 4 जा 5, 3 जा 3, 1 जा 3, 2 जा 4, 2 जा 8, आपका आंसर आ गया। 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, पहली भी डी और दूसरी भी डी, पैरेलल सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मालूम है स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसको माइनस करोगे कितना 10, क्या किलोमीटर पर आवर, कितने देर में क्रॉस करती है 36 सेकेंड्स। आपको फाइंड करनी है लेंथ, वो भी मीटर में, ध्यान से देखना, डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन हमें चाहिए मीटर में, तो टाइम तो सेकंड्स में ठीक है, लेकिन स्पीड जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कटता मत काटो, अभी बाद में दिखी जाएगी। स्पीड कितनी है 10 × 5/18 और टाइम कितना दिया है 36। देखिए बाद में कट जाता है, हम लोग हमेशा
पहले काटने की कोशिश ना करें, है ना। ये 2 बार कट गया, 5 2 जा 10, 10 10 जा 2 ट्रेन है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। 2D इक्वल्स टू 100, तो D इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ।